हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक कथा बहुत सुंदर कथा है, इसे पूरा सुनिए और इसका रहस्य जानिए। शिव गुरु का अपमान मत कीजिए, क्योंकि आधा सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में शिव दयालु होते हैं और दया करते हैं। एक राजा थे, उनका एक बेटी थी और उनकी पत्नी इस दुनिया से स्वर्गवास कर गई। वो बेचारा दूसरा शादी किए। उन्हें भी एक लड़की हुई और एक लड़की हुई तो दोनों बेटी धीरे धीरे बड़ा होने लगी। बड़ा हो गई तो एक बेटी जो पहली स्त्री से थी उसको पढ़ाई लिखाई नहीं करवाए राजा साहब। जो दूसरी स्त्री से थी उसे पढ़ाई लिखाई सब कुछ करवाएं। जब बड़ा हो गई तो शादी लायक दोनों हो गई, शादी का योग। तो सब लोग गांव वाले बोलने लगे कि राजा साहब, जो आपका पहली बेटी है वो तो बड़ा हो गई है, शादी कर दीजिए। बोले ठीक है, शादी कर देंगे। लेकिन जो उनकी दूसरी पत्नी थी वो बोली कि नहीं, पहले ये बेटी जो मेरी बेटी है उसको शादी कीजिए, इसे नहीं। राजा साहब बोले ठीक है, दोनों का कर देंगे। लेकिन जो पत्नी थी वो बोली कि शादी कैसे कीजिएगा, जो पहले वाली बेटी है मेरी सौतन का बेटी, उसको एक सर्प से शादी कीजिए, मनुष्य से नहीं, क्योंकि ये बहुत बदमाश है, इसको सजा देना है। वो बेचारा राजा सोचे, अरे सर्प से कैसे शादी हो सकता है। वो बेचारा चले खोजने को लिए। और ये जो लड़की थी वो शिव भक्त थी, शिव जी का मंदिर जाती थी, पूजन करती थी। राजा चले खोजने, बाद में पूरा टीला उआरी घूमने लगे। तो शंकर भगवान सोचे कि इसको माँ तो बोली है सर्प से शादी, तो अब क्या करें। शंकर भगवान अपना रूप बदल दिए और एक नाग बन के टीला पर खड़ी होके और इनका राह देख रहे थे। ये गए, बोले आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं। बोले महाराज नाग बाबा, हमको एक कन्या है, उसे शादी करना है। मेरी जो पत्नी है दूसरी वो बोलती है इसको सर्प से शादी कर दीजिए, क्या आप शादी करेंगे। नाग बाबा बोले हाँ, हम शादी करेंगे। ठीक है। और दिन उन सब बैठाए, बोले कि ठीक है, रात बारात का सब कुछ दिन बैठा लीजिए, क्योंकि हम बार बार आपसे नहीं मिलेंगे। पूरा दिन ठिकाना तय किए तो ये बोले कि तो ठीक है, आप बारात कैसे आइएगा। बोले कि बारात हम आ जाएंगे आपके दरवाजे पर, लेकिन हम आएंगे तो नल्ली अपना फ्रेश रखिएगा। हम नल्ली के द्वारे आएंगे आपके घर में, और आंगन में सिंदूर सोहगैला आसन रख दीजिएगा, हम लड़की का सारा विध कर दीजिएगा। हम इधर से जाएंगे और मांग में सिंदूर भर के, और आप एक कठौती, पीतल का कठौती में दूध और लवा एक में धर दीजिएगा। हम दूध पिएंगे, लवा खाएंगे, वहाँ से चल देंगे। वो बोले ठीक है। वो बेचारा हंसते आ गए और अपने पत्नी से बोले कि चलो, हम अपना बेटी को तो नाग से शादी तय कर दिए हैं। तो बोली वो माँ की ठीक है, उस बेटी को नाग से कर दिए तो इसके लिए भी एक लड़का ढूंढिए। वो बेचारा लड़का ढूंढ के उसका भी शादी सेट कर दिए। और जब शादी सेट कर दिए, बाराती आने का दिन वो बैठा दिए। जब बाराती आया तो पीछे बाराती आया छोटी बेटी का, एक ही दिन बाराती, और ये बेटी का, बड़ी बेटी का पहले बाराती आया, लेकिन इसमें दूल्हा नहीं था। सब लोग बोल रहे हैं अरे दूल्हा नहीं है, इतना ढोल बाजा ये सब कुछ है पर दूल्हा नहीं है, ये कैसे हो सकता है। मंडप में भी लोग बैठे, वहाँ देख रहे हैं कि अरे सारा विध व्यवहार रस्म हो गया है, अभी तक दूल्हा नहीं है। सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि राजा साहब कैसे शादी करेंगे बेटी के, दूल्हा तो है ये नहीं है। जब सिंदूर दान होने का समय हुआ तो नाग
एक नली के रास्ते से आए और सिंदूर उठा के कन्या के मांग में भर दिए और ये जो दूध लावा रखल था वो पी गए और पी के और वहाँ से चल दिए। इतना सारा उनके घर से, नाग बाबा के घर से गहना चढ़ा, इतना गहना चढ़ा, इतना कपड़ा चढ़ा कि जिसमें कोई ठिकाना नहीं। जो सब भूत बैताल जो भी थे, देवता लोग, सब बहुत सारे गहना कपड़ा लेकर आए थे और दिए। सब लोग चकित हो गए कि अरे सर्प से शादी हुआ है और इन लोग सब आए हैं जो इतना जेवर गहना दिए हैं। बाप रे बाप, बहुत सारा गहना मिला है। सब चकित हो गए। माँ भी बहुत चकित हो गई, बोली अच्छा आज के दिन तो विदा कर रहे हैं, लेकिन अबरी में अपना बेटी के विदा करेंगे, इसको मार डालेंगे। वो मन में रख ली थी। वो विदा कर दी, विदा कर दी। और डोली लेके कहार चल गया। वो टीला के पास डोली रख दिया। लड़की को बोल दिए थे और सब जो साथ में थे कि लात से मार देना टीला के पास, तुम्हारा दरवाज़ा खुल जाएगा। लड़की लात से मार दी टीला के पास, दरवाज़ा खुल गया। और जब दरवाज़ा खुल गया तो अंदर में देख रही है कि अरे ये तो नाग हैं ही नहीं, ये तो मनुष्य हैं। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। ये बोली बेचारी आप कौन हैं। बोले कि हम तुम्हारे नाग पति हैं। बोले नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, वहाँ तो आप सर्प के रूप में गए थे। वो बेचारी के सारा हाल सच सच बता दिए। वो बेचारी सुन ली और बोली अच्छा ठीक है। रहने लगी। कुछ दिन के बाद आए उसके पिता ले जाने को लिए उसी टीला के पास। आए तो नाग निकले, बोले ठीक है अपना बेटी को ले जाइए, हम आपके घर नहीं जाएंगे। बोले ठीक है। ले गए अपना बेटी को और वहाँ ले गए तो उसको माँ पूरा लाड प्यार दिखाने लगी। इतना लाड प्यार दिखाई कि जिसमें इसको कहना नहीं। ये बेचारी को बहुत खुशी मिला क्योंकि इसको माँ नहीं थी, माँ का प्यार नहीं मिला था। माँ बोली सौतेली माँ, बेटी चलो ना, तुम्हें हम नदी नहा देंगे खुशी खुशी से। ये बेचारी भी मान गई, उसको नदी लेकर गई और माथा में उसको साबुन शैम्पूल मिट्टी कुछ भी लगाने लगी और सुई चुभाने लगी। बेटी बोली माँ मेरा सर दुखता है, क्या चुभा रही हो। नहीं बेटी तुम्हारा बाल बहुत गंदा है, हम तुम्हारा बाल को साफ कर रहे हैं। ऐसे करके बहुत ढीला है, माथा में जुआ काट रहा है, यही से ऐसे होता है। और पूरा सुई चुभाते चुभाते उसको सुगा बना दी। सुगा बना दी। बेचारी सुगा बन के उड़ गई। और उड़ गई तो कहाँ चल गई, अपने ससुराल। ससुराल में आंगन में एक फल का पेड़ था आम का। वही आम के डाली पर बैठ के रोज बेचारी अपना बोलते रहती थी, च्यूं 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 करते रहती थी। उसका आवाज़ भी कोई नहीं समझ सकता था। और फिर कुछ दिन के बाद वहाँ से ले जाने आए। ये अपना बेटी के विदा कर दी और जो इसको जहाँ शादी हुआ था वहाँ नहीं जाने दी। जब विदा कर दी तो उन्हें तो लगा कि मेरा वही पत्नी है। और जब इसको देखी वो सुगा तो बोले ऐसा राजा भोंदा साली ले सुते कोरा, ऐसा राजा भोंदा साली ले सुते कोरा। हम बैठे आम के डाल पर तो मुझे कोई नहीं है ऊपर ताके, कोई नहीं देखे, क्या मुझे भाषा नहीं समझते हो। सुगा बोल रहे हैं कि कितना भोंदा है जो अपने साली को लेकर साथ में सो रहे हो। हम तुम्हारे पास हैं आम के डाली पे, ऊपर भी नहीं देखते हो। बेचारी रोज ऐसा ही करे। एक दिन के बात है कि सुगा के धीरे धीरे पकड़ लिया। सुगा हाथ में चलाया तो बोला अरे भाई तू क्या चाहते हो, रोज बोलते हो। फिर वही बात बोली बेचारी सुगा, ऐसा राजा भोंदा साली ले सुते कोरा। ये बेचारा समझ नहीं पाया। जब समझ नहीं पाया तो उसको पकड़ के पिंजड़ा में बंद कर दिया। पिंजड़ा में बंद कर दिया, चलो पिंजड़ा में तुम रहो, तुमको दूध रोज पिलाएंगे और भोजन कराएंगे, तुम्हें स्नान कराएंगे,
अच्छे से ख्याल रखेंगे। वो बेचारे रखने लगे। एक दिन का बात है कि सुगा को नहाने लगे। जब सुगा को नहाने लगे तो उसको कान खोदने लगे, पंख में उलटने लगे। तो देख रहे हैं कि अरे इसमें क्या चूहा हुआ है। एक निकाले, दो निकाले, अनेकों निकाले। जब उनको पूरा सुई निकल गया सुगा में से तो बेचारी सुंदर नारी बन गई। वो लड़की जो थी वही बन गई। राजा तो देख के चकित हो गए कि अरे ये तो मेरा पत्नी है, तो मेरे साथ आई है, वो कौन है। ये बेचारी अपना पूरा हाल कह के सुनाई कि आप नहीं जानते हैं क्या हुआ। वो बेचारी अपना सारा बात कह के सुनाई और ये राजा बोले तो ठीक है, अब क्या किया जाए। बोले कि ठीक है, अब क्या नहीं किया जाए, हम जैसे थे वैसे ही आप कर दीजिए और उन्हें भी लेके चलिए, उन्हें भी डोली में भेजा दीजिए और आप सुगा को लेके चलिए, सुगा के बना के। वैसा ही किए। वो बेचारी फिर से सुगा बन गई और वहाँ लेके गए तो वो अपना बेटी के तो पूरा आदर भाव से पूरा खातिरदारी की, पूरा गहना जेवर देखकर तो खुशी मिला कि अरे हमको बेटी का तो 2 शुभ गहना मिल गया है, इतना महंगा महंगा कपड़ा मिल गया है। और ये बेचारे गए और पूरे गांव जवार के लोग के बुला के और सुगा को सुई निकाल दिए और गांव समाज से कहने लगे कि देखिए तो ये लड़की कौन है। गांव तो पूरा चकित हो गए। बोले अरे ये राजा साहब का पहली बेटी है। तो बोली तो फिर ये कौन है जो हमको साथ गई है, ये कौन है जो नाग के साथ विदा किए हैं, नाग के घर पहुंचा दिए हैं। वो राजा साहब तो बेचारा ठप हो गए, कुछ नहीं बोले। उनकी पत्नी बोली नहीं नहीं वो मर गई, यही आपकी पत्नी है, ये नहीं जानते हम कौन है। वो बेचारा बोले ठीक है, आप नहीं जानते हैं, हम जानते हैं। गांव बोले नहीं ये गलत बोल रहे हैं, ये आपकी पत्नी है जो आप सुगा बना के रखे हैं और वो जो है वो दूसरे घर का बहू है। और इंसाफ दिलाए पूरा गांव वाला और इंसाफ दिला के और जो इनका था इन्हें ले जाने को बोले। वो हाथ जोड़ के बोले कि देखिए हम नाग नहीं थे, मुझे शंकर भगवान ने रचना करके नाग बना के रख दिए थे, हम भी एक मनुष्य हैं और शंकर के शक्ति से हम नाग हो जाते हैं। अभी भी हम नाग रूप धर लेंगे लेकिन हम नाग नहीं हैं। इसलिए वो बेचारी शिव शक्ति का ध्यान दिया और वो बेचारा भी शिव का भक्त थे और शिव का शीश भी थी और दोनों का जोड़ी भगवान एक जगह मिला दिए शंकर भगवान और दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। हर हर महादेव।